हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया देश के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया के एक पार्ट जिसका नाम है पपुआ, उस पार्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे वेस्ट पपुआ की हिस्ट्री की। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट इंडोनेशिया के अंदर चल रहे थे वेस्ट पपुआ को इंडोनेशिया से अलग देश बनाने के लिए। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। इंडोनेशिया की हिस्ट्री की बात करेंगे, वेस्ट पपुआ की हिस्ट्री की बात करेंगे। इसके अलावा जो आसपास की कंट्रीज़ हैं लाइक मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि आखिर ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये टॉपिक एक्चुअली चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले ये आप शख्स जो देख रहे हैं, ये हैं न्यूजीलैंड के एक पायलट, जो कि न्यूजीलैंड से एक एरोप्लेन लेके पपुआ पहुंचते हैं। और इसके बाद पपुआ के रहने वाले लोग, जो वहाँ पे ट्राइब्स लोग रहते हैं, जो कि वहाँ पे इंडोनेशिया से अलग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया। ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, एक्चुअली ये इंडोनेशिया का फ्लैग नहीं है, ये वेस्ट पपुआ का फ्लैग है, जिसके अंडर ये लोग वेस्ट पपुआ को इंडोनेशिया से अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ये शख्स आप देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड के पायलट। अब इन्होंने न्यूजीलैंड के पायलट को क्यों पकड़ा है, इसके पीछे भी एक वजह है, उसकी हम बात आगे करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ के लोग हैं। हालांकि ये जो इंडोनेशिया के मोस्टली लोग हैं, मेजोरिटी लोग हैं, उनसे कुछ अलग तरीके के लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्लैक लोग हैं और इंडोनेशिया के लोग जो हैं वो येलो स्किन लोग हैं, यानी कि काफ़ी हद तक गोरे लोग हैं, जबकि वेस्ट पपुआ के लोग हैं वो काले लोग हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इंडोनेशिया का मैप। ये आपका इंडोनेशिया है, ये पूरा देश। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये पूरा इंडोनेशिया का मैप है, क्योंकि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। लगभग 17,000 से ज़्यादा आइलैंड हैं इस देश के अंदर। और यहाँ आपसे एक सवाल भी मैं पूछूंगा कि भारत के अंदर कुल कितने आइलैंड हैं, क्योंकि भारत में भी कई सारे आइलैंड हैं, जैसे अंडमान निकोबार आपने सुना होगा। इसके अलावा हमारा दूसरा राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कई आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार में कई आइलैंड है। इसके अलावा और भी कई आइलैंड हैं, जैसे एक आइलैंड से हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम आते थे। तो इस तरह से कई आइलैंड भारत के अंदर भी है। तो आपको जवाब में बताना है कमेंट करके कि भारत में कुल कितने आइलैंड हैं। तो अब हम इंडोनेशिया पे लौटते हैं। इंडोनेशिया में कुल 17,000 से ज़्यादा आइलैंड हैं। यहाँ है इंडोनेशिया की राजधानी, जिसका नाम है जकार्ता। और ये जो आप देख रहे हैं जावा आइलैंड, इस आइलैंड को कहा जाता है जावा आइलैंड। ये पूरा जावा आइलैंड है। और इंडोनेशिया की 60% आबादी जो है वो इसी आइलैंड पे रहती है। इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी रहती है आपकी कालीमंतन आइलैंड पे। ये कालीमंतन आइलैंड है, और इस सबसे बड़ा टुकड़ा भी है इंडोनेशिया का, जो एक ही जगह है। और इसके अलावा आपका एक जगह और है इंडोनेशिया में जानने के लिए, वो है बाली आइलैंड, क्योंकि बाली आइलैंड आज भी हिंदू मेजोरिटी आइलैंड है। यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू रहती है, और बाकी सारे इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं पपुआ, एक्चुअली आज सारा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और ये जो पपुआ आइलैंड है, इस पर जो आबादी रहती है वो क्रिश्चियन आबादी रहती है, यानी कि जो आबादी पपुआ की है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। इसके अलावा मोस्टली आबादी लगभग 87% आबादी मुस्लिम आबादी है। उसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंडोनेशिया का जो मैप है उसका ज्योग्राफी किस तरह से है, किस प्रकार से है। तो अब बात आप समझ लेते हैं वेस्ट पपुआ को। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है, एक्चुअली इस आइलैंड का नाम है न्यू गिनी आइलैंड। और इसमें कुछ समय पहले इंडोनेशिया से एक देश अलग हुआ था, जिसका नाम रखा गया था पपुआ न्यू गिनी। यहाँ हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे, जिनमें पपुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है और सोलोमन है। तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, जिनमें पपुआ न्यू गिनी की जो यात्रा थी वो सबसे ज़्यादा चर्चित यात्रा बनी है। ये 1 करोड़ की आबादी वाला देश है पपुआ न्यू गिनी आइलैंड पर ही स्थित है। इसके अलावा ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, एक्चुअली ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया है इधर से, और इधर है आपका पपुआ न्यू गिनी। तो ये जो आइलैंड है वेस्ट पपुआ, इसे कहा जाता है वेस्ट पपुआ। एक्चुअली ये किसी आई थिंक ये मैप किसी वेस्ट पपुआ के सपोर्टर ने ही बनाया है, इसीलिए यहाँ लिखा है ऑक्यूपाइड बाई इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया के द्वारा कब्जा हुआ क्षेत्र, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इसे इंडोनेशिया का ही पार्ट मानती है। तो आपको नक्शा समझ आ गया होगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये देश, और आप देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया।
ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आप इसमें और क्लियर देख सकते हैं इस नक्शे में कि ये है पपुआ न्यू गिनी और ये है इंडोनेशिया के आइलैंड, और वेस्ट पपुआ को अलग कराना चाहते हैं, तो वेस्ट पपुआ का ये हिस्सा इंडिपेंडेंट की मांग कर रहा है। इस सबको देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वेस्ट पपुआ के अंदर कर रखी है। ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट पपुआ की ही कुछ इमेजेस हैं जहां पर इंडोनेशिया की आर्मी है। हालांकि वेस्ट पपुआ अभी भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है, लेकिन वो काफ़ी एक सेंसिटिव रीजन है जिस कारण से इंडोनेशिया की ज़्यादातर आर्मी वेस्ट पपुआ में डिप्लॉय है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ट्राइब्स है, काफ़ी तरह की ट्राइब्स आपको वेस्ट पपुआ के अंदर मिल जाएगी, और ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है इंडोनेशिया का नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच एरिया अगर मिनरल्स के हिसाब से माना जाता है तो वो इसी एरिया को माना जाता है, और यहाँ से इंडोनेशिया बहुत कमाई करता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। जो इंडोनेशिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसके अनुसार भी वेस्ट पपुआ के लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी कम है। ये हैं इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को सपोर्ट करता है, इस कारण से वेस्ट पपुआ के लोग ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी खिलाफ रहते हैं। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी इंडोनेशिया को सपोर्ट करता है, जिस कारण से वेस्ट पपुआ के लोग न्यूजीलैंड को भी अपना एक एनिमी मानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिर से वही इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, हालांकि इन्हीं की पार्टी अभी भी न्यूजीलैंड में सत्ता में है। ये एक और इमेज आप देख सकते हैं, इसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है वेस्ट पपुआ को और न्यू गिनी को। ये एक आइलैंड है, इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक देश तो इसमें अलग हो चुका है, पपुआ न्यू गिनी, और वेस्ट पपुआ अलग होने की तैयारी में है। हालांकि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो आगे हम देखेंगे। ये काफ़ी अच्छा मैप है, तो मैप तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे इंडोनेशिया को लेके, इंडोनेशिया की ज्योग्राफी को लेके, ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की आबादी और वहाँ पर रिलीजन के बारे में कि वहाँ कौन कौन से रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया की जो टोटल आबादी है वो आज की तारीख के मुताबिक 28 करोड़ 21 लाख है, और इस हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाता है, क्योंकि नंबर 1 पे आ चुका है हमारा भारत। जैसे कि आपने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपने देखी होगी। चीन को पछाड़ के भारत दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। इसके बाद है चीन ऑब्वियसली, उसके बाद है अमेरिका, इसके बाद है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। आप देख सकते हैं 86.7% पॉपुलेशन इंडोनेशिया की इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। ये 2018 का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में जो पॉपुलेशन है वो इसमें भी कुछ अलग पॉपुलेशन है, लाइक 99% लोग सुन्नी हैं, इसके अलावा 1% लोग सिया फिरके को फॉलो करते हैं, और 0.2% लोग अहमदीज़ हैं। इसके अलावा 10.7% लोग क्रिश्चियन हैं। इन 10% में भी 7.6% प्रोटेस्टेंट हैं और 3.12% कैथोलिक है। क्रिश्चियन में भी 2 भाग होते हैं। इसके अलावा 1.74% हिंदूज हैं जो कि मोस्टली बाली आइलैंड में रहते हैं, और 0.77% बुद्धिस्ट हैं, 0.03% कन्फ्यूशियन हैं। कन्फ्यूशियस धर्म एक्चुअली चाइना का धर्म है। चाइना में कन्फ्यूजन धर्म की स्थापना हुई और चाइना एक टाइम पे कन्फ्यूजन धर्म को ही फॉलो करता था। अब हालांकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन पहले वहाँ पर कन्फ्यूजन धर्म था। इसके अलावा 0.05% अदर लोग हैं। इस मैप में दिखाया गया है जो बड़े बड़े आइलैंड हैं, जो कुछ फेमस आइलैंड हैं इंडोनेशिया के अंदर, जैसे कि ये है सुमात्रा आइलैंड जो कि मलेशिया के पास ही, मलेशिया पड़ता है आपका, और ये सालिमंतन आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, जैसा मैंने अभी वीडियो में पीछे बताया था। इसके अलावा जावा आइलैंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 60% आबादी इंडोनेशिया की इसी आइलैंड पे रहती है, और इसी पर इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। हालांकि इंडोनेशिया अपनी इस राजधानी को कालीमंतन आइलैंड पर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यह राजधानी समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से डूबने वाली है। इस वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है। 1 साल पहले मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा सुलावेसी, नुसंत्रगारा, मलुकू, आयरियन, ये पपुआ आइलैंड ही है एक्चुअली। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी पपुआ आइलैंड के बारे में। अब हम इसके एक अलग से एक पहलू को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो है वेस्ट पपुआ आइलैंड है, तो अब इसमें इंडोनेशिया ने क्या किया है।
यहाँ पर एक समय पे ये था कि 97% पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ के लोकल लोगों की थी, यानी कि जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं की यहाँ पर पॉपुलेशन थी 97%। लेकिन इंडोनेशिया ने अब क्या किया है कि जो इंडोनेशिया के इस आइलैंड पर लोग रह रहे थे, स्पेशली मुस्लिम लोग जावा आइलैंड पर, तो जावा आइलैंड से मुसलमानों को माइग्रेट करा के इस आइलैंड पर भेज दिया गया है। और यहाँ पर लगभग आज के समय 50% लोग मुस्लिम हैं। तो जाहिर सी बात है कि 50% यहाँ पर मुस्लिम हैं और 50% लोग जो है वो यहाँ के मूल निवासी हैं। और उनमें भी जो 50% मूल निवासी हैं वो भी कई प्रकार की ट्राइब्स में बटे हुए हैं। और जो 50% मुस्लिम लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और मालदार लोग हैं, तो उनका ही दबदबा ज़्यादातर यहाँ पर बना हुआ है। और इंडोनेशिया की एक बड़ी आर्मी की डेवलपमेंट भी पपुआ में है। आने वाले टाइम में अगर मुसलमानों की आबादी इस आइलैंड पर ज़्यादा बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वो इंडोनेशियन लोग हैं, इंडोनेशिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो ये देश बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये देश एक अलग देश बन पाएगा। हालांकि पिछले 60 साल से लगातार वेस्ट पपुआ आइलैंड पर आज़ादी की मांग चल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वेस्ट पपुआ का सारा इशू आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।